नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट भारत न्यूज और मैं हूँ सोनू पटेल। आपको पता है कि लगातार जो बेरोजगारी जो मुद्दा है वो गरमाते जा रहा है और पढ़े लिखे लोग MBA करके BCA करके ग्रेजुएशन करके लोग चाय पकौड़ा बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। आज हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद है और देख सकते हमारे पीछे काफ़ी लोग युवा वर्ग के लोग हैं। यहाँ पे छात्राएँ भी है, छात्र भी हैं जो सेना की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 3 सालों से बहाली समय में नहीं निकला है और ऊपर से कहा गया कि 1 लाख का भी और छटैया सरकार करेगी। अब सेना का बात हम करते हैं। सेना में एक उम्र का लिमिट होता है और आप लिमिट क्रॉस कर जाइएगा फिर आपका सेना में चयन नहीं होगा। इसी बीच हम आज मौजूद हैं SP फिजिकल एकेडमी के सर है संतोष सर। उनसे हम जानते हैं आखिर सेना में बहाली नहीं होने का क्या कारण है। सर, क्या कारण है कि यहाँ जो सेना में बहाली नहीं निकल रहा है? सबसे पहले तो जो सेना में बहाली नहीं आ रही है, इसका मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि गवर्नमेंट की इस पे नज़र नहीं जा रही है सही से, और नहीं तो अगर जा रही है तो इसको वो अनदेखा कर रही है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेना हर साल जितने मात्रा में जो रिटायर कर रहे हैं, और आज के डेट में देखा जाए तो अगर कुछ दिन बाद ये डाटा अगर देखा जाए तो 2 लाख क्रॉस करने वाला है जो हमारी सेना की सीट खाली होने वाली है। अभी लगभग 1.25 लाख के आसपास हमारी सेना की सीटें खाली हैं। इसके बावजूद भी अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये भी चीज़ देखना चाहिए कि कोई भी देश वो 2 ही चीज़ से स्ट्रॉन्ग माना जाता है, आर्थिक, दूसरी चीज़ है कि सैन्य शक्ति। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति भी अगर सही है लेकिन अगर सैन्य शक्ति आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका देश कमज़ोर माना जाता है। लेकिन सैन्य शक्ति के लिए यहाँ पर जो है ना, सेना जो है बहुत भूमिका निभाते हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, और उसी सेना को नज़रअंदाज किया जाता है जो कहीं से उचित नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश के जो जितने नौजवान युवा वर्ग है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जाकर अपना देश के प्रति एक जो अपनी जो है ना शौर्य शक्ति को, शौर्य पराक्रम को दिखाना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। युवा सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं, युवा इधर पकोड़े तलने पर मजबूर हो रहे हैं, चाय बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। यही सब देन है जो कि ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही घातक साबित होने वाला। जो हमारे इतना देश के जो युवा वर्ग है जो फौज के सपना लिए हुए 4 बजे पगडंडियों, गांव के पगडंडियों पर दौड़ना स्टार्ट करता है, बाद में पता चलता है कि उसका एज लैप्स कर गया। और एज का एक क्राइटेरिया होता है, उस एज में अगर आप नहीं ये कर पाते, सैन्य में अगर सेना में भर्ती हो पाते, तो फिर बाद में आपको मौका नहीं दिया जाता दोबारा। तो लड़का करे सो करे क्या, यही चीज़ है। तो आपको क्या लगता है सर, जो पढ़ लिख के लोग MBA करके BCA करके ग्रेजुएशन करके लोग चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, इस पर आपको क्या राय है? देखिए, इस पे सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट में जो अभी है, जिसकी सरकार है, अगर वो ध्यान नहीं देती तो सिर्फ वही जिम्मेवार नहीं है, इसके साथ जिम्मेवार हम लोग भी हैं जो वैसे को चुनते हैं और बैठाते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ कि हमारे विपक्ष के लोग भी हैं जिनको अगर मुद्दा उठाने के लिए दिया जाता है वो मुद्दा को उठाते नहीं हैं, मुद्दा को भटकाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जो युवा बेरोजगारी है उस पर वो बात नहीं कर पाते हैं खुल के। ये भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब भारत में इतने भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष के दल हो या जो सत्ता पक्ष हो, मतलब कहीं ना कहीं युवा को लॉलीपॉप दिखाने का काम। हाँ, युवा को एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी देखिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी इधर लड़के लड़कियां दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा की भी तैयारी में क्या होता है कि देखिए, कुछ जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से भटका दिया जाता है लड़कों को। जैसे पिछले बार देखिए, पिछले बार हुआ था क्या, जो पिछले बार से पिछले बार तक हाई जंप का जो प्रक्रिया था, जो किसी भी प्रकार से हाई जंप करते थे लड़के या लड़कियां, वो क्वालिफाइड माने जाते थे। पिछले बार बिना सूचना दिए ही टाइगर जंप करने वाले लड़कों को डायरेक्ट जो है ना बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे कह के सभी को मेडिकल लगवाया गया, मेडिकल चेकअप होने जो मेडिकल लगा दिया था उसको जो है ना बाद में फिजिकल नहीं लिया गया, वो ऐसे ही फेल कर गया। दूसरी चीज़ है कि इस बार भी जो है जो क्राइटेरिया है, जो अभी जितने भी है सब बिहार दरोगा का मेंस क्वालिफाइड करके अभी फिजिकल में अपना जो है ना प्रैक्टिस जारी किए हुए हैं। लेकिन इस बार का जो शेड्यूल जो लग रहा है वो
जो आयोग का है, जो अपना जो कम समय की बात चल रही है, कम समय में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कम समय अगर मैं ले भी रहा है तो इसमें आयोग की कोई गलती नहीं, क्योंकि आयोग जो है आपको डेट जो है निर्धारित कर देती है। जिस दिन से आपका फॉर्म फिलअप होता है उसी दिन से काउंट डाउन स्टार्ट कर देती है। तो इसमें अगर लड़का कोई कह रहा है कि मतलब देखिए, मैं दोनों पहलू को के ऊपर बात कर रहा हूँ। आयोग अगर गलती भी करती है, वहाँ पर भी मैंने बोला है कि पिछली बार ये सब गलतियाँ हुई हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आयोग अगर जहाँ पे सही कर रही है वहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार अगर कुछ लड़के अगर कह रहे हैं कि समय कम मिला है कि आयोग की गलती, तो इसमें मैं आयोग की गलती बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि आयोग का जहाँ पर गलती था मैंने दिखाया आपको, बोला पिछली बार जो क्या सब हुआ। लेकिन इस बार जो है इससे लड़कों को सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी डिफेंस की तैयारी करते हैं, अगर खासकर दरोगा के लिए, तो आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल में भी कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे पसीना बहाना शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आयोग आपको ये नहीं देखता कि बाद में आपके पास टाइम कितना बचा, उसमें आप क्वालिफाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो क्या करता है, जिस टाइम से आपका ये फॉर्म फिलअप करवाता है उसी टाइम से काउंटडाउन स्टार्ट करता है। जैसे वो तो उसके दिमाग में बैठ जाता है जैसे कि आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आने वाले युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसी आने वाली है दरोगा का, इस बार से कम सबक सीखिए आप लोग, और आगे से आप लोग पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो जनता का प्रतिनिधि विपक्ष पार्टियां भी करती है, तो कहने कि आपको नहीं लगता कि युवा के बीच में वो आज के डेट में खड़ी नहीं है, वो अपना घर द्वार अपना रोटियां सेक रही है युवा को खड़ा करके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जवाबदेही जो है वो विपक्ष पार्टियां का भी है, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधि, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, मुद्दा आपका होना चाहिए, आप कहाँ मुद्दा उठा रहे हैं? वही तो हम बोल रहे हैं सर। जैसे अगर मानते हैं गवर्नमेंट को अगर नहीं दिख रही है, अगर वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं युवा लोगों को, युवा अगर बेरोजगार हो रहा है, तो यहाँ पर विपक्ष का भी काम होता है कि उस मुद्दे को उठाए, नहीं कि मुद्दे को भटकाए। यहाँ तो मतलब रोजगार वाली कभी बात ही नहीं मैंने सुना, इधर के बात उधर के बात, इधर उधर के मुद्दा को लाया जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ एक छोटा सोनू, वो वायरल हो रहा है, तो मैं सोनू से खुश हूँ, क्योंकि उसकी काबिलियत देखकर खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने कम एज में, शायद 10 या 11 साल के एज में उन्होंने 5वीं से 6ठी 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाया है। तो इससे मैं काफ़ी गर्वान्वित हूँ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एज के लेवल के भी मतलब बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन सिर्फ एक सोनू के पीछे भागने से नहीं होगा, हजारों सोनू हमारे जो है ना इस देश में पैदा लिए हुए हैं, और वैसे मानसिकता के हैं, वैसे विचारधारा के, वैसे टैलेंट है उस सोनू में, जिसको नज़रअंदाज किया जाता है, लोगों को नज़र में आता नहीं है। उस सोनू को भी देखने की ज़रूरत है। सर अच्छा, ये बताइए, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं या मीडिया चैनल पर बैठे हुए हैं, वो भी आज के डेट में देखा जाए मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, रूस यूक्रेन का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगारी हमारे देश में जो बढ़ा हुआ, महंगाई बढ़ा हुआ, उस पर वो डिबेट क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मीडिया बंधु है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग को खास करके हम लोग जैसे पढ़े हुए लोग, और या बेरोजगार कहिए, जो भी जो वास्तविकता जो पढ़ाई से अगर जुड़ी हुई अगर बातें अगर वो कर सकते हैं, उसमें इतना सभी जानते हैं कि जो मीडिया जो होता है वो हमारे देश के जो संविधान है उसका चौथा स्तंभ माना जाता है उसको। ठीक है, और चौथे स्तंभ के मतलब होता है कि आप जो है ना एक सही दिशा निर्देश दीजिए और सही पटल पे ले जाने की कोशिश कीजिए देश को। ठीक है, और यहाँ पर जो बहुत सारे मीडिया बंधु को भी मैं देखते हैं कि मुद्दा को भटका कर जहाँ तहाँ की बातें करता, जो नहीं करनी चाहिए उस पे अपने मुद्दा को अति करते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, जहाँ तहाँ देखते हैं कि मतलब जो है अपना रोटी सेकना स्टार्ट कर देते, किसी पक्ष के तरफ चले जाते तो कोई विपक्ष की तरफ चले जाते। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो रोजगार वाली बात है, वहाँ स्टूडेंट की बात सुनने को कोई तैयारी नहीं होते। स्टूडेंट का जो भी मुद्दा होता है, स्टूडेंट जब सड़क पर जाते हैं, किसी आंदोलन के लिए जाते हैं, वहाँ पर लाठी डंडे खाते हैं, उसको दिखाने के लिए कोई मीडिया बंधु नहीं आते आगे। लेकिन अगर थोड़ा अगर कहीं कुछ भी स्क्रैच हुआ तो उसके ऊपर 10 को मीडिया बंधु दौड़ते हैं। तो ये हमारे मीडिया बंधु को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग की अगर पत्रकारिता अगर पूरे वर्ल्ड में अगर इतने कम पैदान पे जाता है, उतने ऊपर चला जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब भुतभोगी जो है देश तो भुगत ही रहा है, उसका साथ देनदार आप भी है। क्योंकि अगर आप सही काम करेंगे तो स्वतंत्रता, जो पत्रकारिता का जो स्वतंत्रता होता है, उसमें जो अदर देश का जो पत्रकार है जो हमेशा नंबर 1 पे 2 पे आता है, हमारे देश जो है ना बहुत कुछ में आगे, लेकिन पत्रकारिता के मामला में बहुत पीछे जा रहा है। इसका सीधा सा देन है कि सिर्फ रोटी सेकने की काम होता है। जो सही जो पटल एक दिखाना चाहिए लोगों को, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए, स्टूडेंट के हित के बारे में सोचना चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। कहीं मतलब आप
आपको लगता है कि राजनीतिक दखल मीडिया में भी आज के डेट में जी होने जी, लगा? ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। आजकल जो है मीडिया बंधु भी कुछ मतलब राजनीतिक रोटी सेकना स्टार्ट कर दिए हैं, जो ये कहीं से भी उचित नहीं है और आने वाले समय के लिए घातक साबित हो सकता है। मतलब राजनीतिक जो सियासी होने लगा मीडिया में सर, तो कहने का जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई या फिर जो गरीब बच्चे लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं या उनका इलाज सही से नहीं हो पाता है, कहने का सियासी जो राजनीतिक जो अब आज के डेट में हो रहा है वो कहने का खतरनाक होता जा रहा है देश में। जी जी, ये तो बिल्कुल है खतरनाक। देखिए, सबसे पहले हम एक ही बात बोले हैं, स्वतंत्रता, पत्रकार होता है ये स्वतंत्र। अगर आप स्वतंत्र रूप से अगर आप कार्य करेंगे, अगर आप किसी पक्ष विपक्ष को नहीं देखते हुए अगर सही पटल पे आप काम करेंगे, सही दिशा निर्देश दिखाएंगे, तो क्योंकि आप देश के संविधान के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, तो आपको कोई रोक टोक भी करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सही पटल दिखाते, तो अगर सही पटल पे आप चलेंगे तो जो भी अगर गुमराह करते हैं वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो अगर आप जो देश के चौथे स्तंभ होने के बावजूद भी अगर आप इधर उधर के मुद्दा को भटकाएंगे और सही पटल पर आप नहीं आएंगे, तो जो देश का जो स्थिति है और तो वो और डूबता हुआ चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो अपना मीडिया जो कहने का अपना गरिमा गिरा रही है लगातार। जी जी, मीडिया भी गिरता जा रहा है। गरिमा को जो गिरा और रही है। लोगों का जो भरोसा मैं है, मीडिया वो मीडिया खत्म होते जा रहा है। मीडिया बंधु सभी मैं कहूँगा कि थोड़ा आप लोग भी जो देश के जो चौथे स्तंभ के रूप में आपका जो मतलब माना जाता है, आपको पूजा जाता है, उस गरिमा को कम से कम बरकरार रखिए। स्टूडेंट के हित के बारे में सोचिए। स्टूडेंट के जहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, जहाँ पे भुखमरी का मुद्दा है, जहाँ पे गरीबी का मुद्दा है, उस पटल को आप दिखाने की कोशिश करें। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पे है जो जनता के जो प्रतिनिधि है जो विपक्ष करते हैं और ख़ासतौर पे मीडिया कर्मी है, कहीं ना कहीं ये सब मुद्दा को आपको लेके चलना होगा साथ में। आप तमाम मुद्दा दिखा दीजिए अपने टीवी चैनल पे या अखबार में छाप दीजिए, लेकिन ये दो मुद्दा ऐसे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, आपको लेकर चलना होगा। और कहने का बड़ा सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा आने वाले समय में कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भला आप क्यों मुद्दा से भटक रहे हैं? आप सरकार से आंख में आंख मिला के क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? ये बड़े बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, लोग IIT कर चाय बेच रहे हैं, तो मतलब देश का दिशा है वो किस ओर जा रहा है? क्या अच्छे दिन दिखाया जा रहा है वो एक लॉलीपॉप था, या फिर बुरे दिन भारत का शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट भारत न्यूज़।